कर्क राशि वालों, ग्रहों की चाल बदलेगी और नई कहानी आपके लिए लिखेगी। देखिए, जब जब ग्रहों की चाल बदलती है तो उनका शुभ प्रभाव आपको मिलता है, लेकिन भैया चलना आपको ही पड़ता है। और पिछले कुछ सालों से कर्क राशि वालों के जीवन में कितनी कठिनाइयां, कितने संकट आए हैं भैया, यह तो कर्क राशि वालों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जहां दाम्पत्य जीवन बाधित हुआ, वही प्रेम संबंध भी आपके पूरी तरीके से डगमगा गए और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके प्रेम संबंध टूट गए। धोखे का शिकार आपको होना पड़ा, वहीं आर्थिक रूप से बड़े कमजोर रहे। गैरों की तो बात क्या करें, आपको तो अपनों ने ही लूटा है। लेकिन पुराने घावों पर मरहम लगाने का वक्त अब गुरु की कृपा से आ रहा है। गुरु की चाल बदलेगी तो नई कहानी की इबारत लिखने में आपको कामयाबी मिलने के संकेत ग्रह दे रहे हैं। आदेश आदेश में शावरवंश साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। यह ज्योतिषीय सलाह का कार्यक्रम है। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य करें। मेरे मित्रों, 14 मई का दिन याद कर लीजिए। 14 मई को बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आ रहे हैं। आपकी राशि से इनका 12वें स्थान में गोचर होगा। वैसे तो 12वें स्थान में कोई भी ग्रह जाए, शुभ ग्रह जाए, तो वो अच्छा फल नहीं देता, लेकिन आपके लिए परिस्थितियां बदल चुकी है। पहले तो शनिदेव ने आपको ढैया से मुक्त कर दिया। अब गुरुदेव, जो कि भाग्य के मालिक हैं, आपके खष्टेश हैं, वो 12वें स्थान में जा रहे हैं। तो खष्टेश का 12वें स्थान में जाना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अच्छा संकेत आपके लिए लेकर के आया है। दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कतें चल रही थी, उन समस्याओं का निवारण यहां पर आपको मिलेगा मेरे दोस्तों। देखिए, अंधेरे में जब आप चलते हैं तो रास्ते का पता नहीं चलता, लेकिन एक छोटी सी उजाले की किरण आपको दिख जाए तो उस उजाले की किरण से आप अंधेरे को चीरते हुए अपने रास्ते को तय कर सकते हैं। और यही गुरुदेव की कृपा से अब आपके जीवन में होने के ज्योतिषीय संकेत दिखाई दे रहे हैं। 12वें स्थान में बैठ करके बृहस्पति देव आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। भूमि, भवन, वाहन का सुख अभी तक आप नहीं ले पाए थे, तो यहां बृहस्पति देव की कृपा से उगता हुआ बृहस्पति का सूरज आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख देने में मदद कर सकता है। प्रयास आपको ही करना है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति नीच के हैं या बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको नहीं मिल रहा, उसके लिए एक गजब का उपाय बताएंगे। कमेंट्स करके बताओ मेरे मित्रों, कितने लोगों का प्रेम संबंध खराब हुआ है इन 2-3 सालों में। पूरी तरीके से घर में कलह का माहौल आपके रहा है। कमेंट्स करके बताइए मेरे मित्रों, क्योंकि आपके और हमारे बीच की बात है, एक ज्योतिषी और उनके अपने मित्रों के बीच की बात है। आप बताएंगे तभी और बेहतर अगले राशिफल में आपको बता पाएंगे। 4 मुख्य बातें गुरु के राशिफल की आपको बता रहे हैं। यदि आपके कमेंट्स 1000 से ऊपर गए तो जो 5वीं मुख्य स्पेशल बात होगी वो अगले वीडियो में आपको बताई जाएगी। बृहस्पति 12वें स्थान में बैठ करके आपके घर की कलह को दूर कर रहे हैं। मां का स्वास्थ्य जो खराब हो रहा था, बीमारी समझ नहीं आ रही थी,
वो अब दिक्कतें जो है वो आपके जीवन से दूर होंगी। मां के स्वास्थ्य में लाभ 14 तारीख को आएगा। 14 तारीख मई, 14 मई को भूल मत जाइए मेरे मित्रों। शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे, कर्जा जो आपको परेशान कर रहा था, वो कर्जा धीरे 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 करके अब आपके ऊपर से उतरना शुरू हो जाएगा। कितना अच्छा संकेत गुरुदेव आपके लिए लेकर के आए हैं मेरे मित्रों। गुप्त ज्ञान आपका जागृत होगा। जो रिसर्च का कार्य करते हैं, खोज का कार्य करते हैं, उनके लिए यह 13 महीने का विशेष समय है। इस समय में आप उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जो अभी तक आपने प्राप्त नहीं की। विदेश जाने का सोच रहे थे तो विदेश में आपकी नौकरी लग सकती है। विदेश से संबंधित व्यापार आप कर सकते हैं। और तो और जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है मां लक्ष्मी की कृपा। बृहस्पति के इस गोचर काल में आपको मां लक्ष्मी की कृपा मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कर्ज को उतार पाएंगे और कुछ ना कुछ धन संचय की ओर भी अपना कदम बृहस्पति देव की कृपा से बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोगों पर कर्ज होगा। बताओ मित्रों किन किन लोगों पर कर्ज है, उनके लिए एक विशेष वीडियो बनाएंगे। यदि आपने 1000 कमेंट्स किए कि हमें ऐसा उपाय दीजिए जो हमें कर्ज से मुक्ति दे दे, तो उसके लिए विशेष उपाय आपको बताया जाएगा मेरे मित्रों। बस कमेंट्स आपके चाहिए। बहुत से लोग अब तक ऐसे होंगे जिनका दाम्पत्य जीवन के साथ साथ पार्टनरशिप में यदि कोई व्यवसाय था, कोई व्यापार था, तो वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ होगा। या तो पार्टनरशिप टूट गई होगी या टूटने के कगार पर चल रही होगी मेरे मित्रों। तो समझ लीजिए अब उसमें नया अध्याय लिखने का संकेत गुरुदेव की कृपा से आपको मिल रहा है। आपके अंदर जो डर की भावना आ गई थी, आप जो अनजाने भय से भयाक्रांत रहते थे, धीरे धीरे करके वो भय आपके जीवन से अब दूर होने के संकेत इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों प्राप्त हो रहे हैं। एक और विशेष चीज आपको बताएंगे। यदि आपके पास नौकरी नहीं थी, आप रोजगार की तलाश में थे, तो मेरे मित्रों 14 मई के बाद 16 जून तक आपके नौकरी बनने के संकेत इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहे हैं। शिक्षार्थी जिनकी शिक्षा में व्यवधान आ गया था, बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी, स्कूल किसी कारणों से नहीं जा पा रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी यहाँ पर शुभत्व में वृद्धि हो रही है। विदेश में जाकर के शिक्षा प्राप्त करने का संकेत इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों आपको प्राप्त हो रहा है। अब वो महा उपाय जो आपकी जिंदगी के बंद रास्तों को खोलने के लिए आशा की एक किरण को प्रज्वलित करने की क्षमता रखता है, वो क्या उपाय है ज्योतिष में। देखिए एक छोटा सा उपाय, कोई पैसा आपको खर्च नहीं करना, बस 10 मिनट का वक्त देना है बृहस्पतिवार को। क्या उपाय करना है, एक गिलास लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, थोड़ा सा 50 ग्राम के करीब, और उस दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए। अब अपने पूजा स्थान में दीपक, देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके बैठ जाइए और एक मंत्र आपको बता रहे हैं, ओम, उस मंत्र का 108 बार पाठ करना है। कौन सा है वो मंत्र, लिख लीजिए। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः,
108 बार पाठ कीजिए और बृहस्पति देव से कहिए कि बृहस्पति देव आपका हल्दी वाला उपाय करने जा रहे हैं, हमसे जो गलती हुई है माफ कीजिए और हम पर और हमारे परिवार पर कृपा बनाइए। इसके बाद उस दूध में फूंक मार दीजिए और आसपास जो भी आपके मंदिर हो जहां पर केले का पेड़ हो उसकी जड़ में यह दूध आपको चढ़ा देना है। 1 रुपए का सिक्का वहां पर रख करके आना है, पंडित जी के चरण छूने हैं और पंडित जी को कुछ दक्षिणा दे करके आनी है। 11 बृहस्पतिवार कीजिए और जीवन में शुभत्व का आनंद लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उपाय के साथ और आपके जीवन में उमंग भरने की एक छोटी सी प्रयास के साथ, आशा के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।